हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हैप्पी होंगे, अच्छे होंगे। और शाम को बज रही है 5। अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज मैं अपने हॉल में ही वीडियो बना रही हूँ। और आज मेरे ससुर जी चले गए घर और कुछ अच्छा नहीं लगता था गाइस कि मैं उन लोग के सामने वीडियो बनाऊँ, इसीलिए थोड़ा शर्म लगती है। तो आज मैं आज वीडियो बना रही थी और सॉरी बना रही हूँ, ब्लॉग रेडी कर रही हूँ अपना क्योंकि मैं कल नहीं बनाई। जानते हैं गाइस, मैं अकेली यहाँ पे रहती थी और शुरू से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे लोग और बस हम रहते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं ना कि अकेले रहना पड़ता था। और मैं आप लोग से बैठ कर कुछ बातें करूँगी। और जानते हैं अ, तो कल मेरे देवर को लगा कि हम अपने मम्मी के पास कॉल करके कुछ शिकायतें कर रहे हैं, इसी की वजह से उनको मतलब वो छुप कर सुन रहे थे और मैं गेट खोली। कुछ ऐसी होती है ना कि निगेटिव बातें लोगों को जो दिमाग में कचड़ा घुस जाती है ना, तो जल्दी निकलती नहीं है। और मैं तो आप लोग से बातें कर रही थी गाइस। तो हम तो ये कहते हैं, जो सोचता है आदमी उसको गलत पंगा या गलत सोचने दीजिए। और जो आप सही है, हैप्पी रहिए। आप इतना जानिए कि हम सही हैं। तो मैं बाल झाड़ रही थी क्योंकि देखिए मेरा बाल पूरा बाल झड़ रहा है। लग रहा है गंजा हो जाएंगे क्या। और गाइस, मुझे बाल को मसाज कराने या बनवाने में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। बाल और कमज़ोर हो जाती है, इसकी वजह से मैं अपनी बाल को ऐसे ही रखती हूँ। और ऐसे मुझे अच्छा लगता है अपने बालों को ऐसे रखने में। और तो आज मेरे ससुर जी सुबह में सोचिए कि आज मैं काफ़ी लेट से उठी, काफ़ी लेट से। समझ जाइए कि आज सिर्फ नहीं दे पाया तो होगा के लिए सिर्फ मैगी बनाकर दे पाई। और नाश्ता तो आज डायरेक्टली खाना 9 बजे बनाए और हस्बैंड के ऑफिस में खाना भी भिजवाए, क्योंकि खाना भिजवाना एकदम सही और ज़रूरी होता है क्योंकि नाश्ता वो नहीं किए थे और एक एप्पल खा कर ही गए थे घर से। हम सोचते हैं, जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं गाइस। हम सोचते हैं ना पूरे फैमिली एक जैसे सोचे, एक जैसे। जो मेरे मन में है वो दूसरे फैमिली जो मेरे घर के मेंबर है उनके भी मन में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुबह में मेरी सास, पता नहीं मेरी सास इतना टेढ़ी क्यों रहती है हमसे, हमको पता ही नहीं है। मेरी ननद, मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरे ससुराल में सब टेढ़े रहते हैं। एवं मेरे हस्बैंड को छोड़कर सब टेढ़े रहते हैं। तो वो लोग टेढ़े रहते हैं कि मतलब ऐसे वैसे, इस तरह उस तरह। तो हमको क्या बोल रही है, जो अपना नौटंकी, मेरे हस्बैंड तुम लोग का नौटंकी पहचाने इसलिए तुम लोग से अलग हो गए। इसमें क्या सोचना थोड़ी है। कोई कोई इंसान रहेगा तो क्या देख देख के क्या पर्दा डालते रहेगा कि हाँ मेरी बीवी को कष्ट दे रहा है सबको। तब तो हमको बहुत सारे तुम लोग टॉर्चर किए, बहुत बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद मेरे हस्बैंड के सामने जो सच आया तो उनको रहा नहीं गया। सोचे कि एक जगह रह कर क्या किया जाएगा जब दिन रात कचरा कुछ। और हमको हल्ला से ना बिल्कुल डर लगता था गाइस। वही काम करके ना, अगर जो हम वो लोग बोलते थे तो ये हमसे पूछते थे तुम ऐसे किए, हम कहा नहीं हमने ऐसे किया है, ऐसे इस तरह होता।
अरे लगते थे सब कलेजा पीट पीट कर मेरी सासू माँ लगती थी, क्या क्या बोलने। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए बोले क्योंकि उनको आप बाहर लेके रहिए, नहीं तो मुझे मायके भेज दीजिए। जब आप सही से कमाने लगिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, तो उसके बाद मुझे बुलाइएगा, हम आएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि "आ, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं 1 महीना, तकरीबन एक या नहीं, 1 महीने नहीं, यही 20-25 दिन मैं अपने मायके आके रही। तब तक मेरे हस्बैंड भाड़े के घर जो होता है, किराया रूम, मेरे हस्बैंड ले लिए और बोले कि चले आओ, हम ले रहे हैं, अपना आराम से रहना, बनाना खाना, बने रहना। अब देखिए जो बच्चा, देखिए बीवी बच्चों के बिना कोई भी जेंट्स नहीं चाहेगा कि हम अपने बीवी बच्चे के बिना अकेले रहें। कोई भी हो, तो माता पिता कुछ ननद ऐसे नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि अ, बाल बच्चा को क्यों जान रहा है, पत्नी को क्यों जान रहा है, इसकी वजह से घर में क्या क्या बखेड़ा पैदा करते हैं। तो कुछ बेटा और बहू के विषय में सोचना चाहिए कि देखिए जो नहीं ऐसा करना चाहिए, जैसे अपना है वैसे उसका भी है। तो मेरे हस्बैंड ले लिए और रहने लगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग का घर वर रेडी हुआ। उसके बाद से हम बिहार शरीफ वहाँ, तो वहाँ पे भी मेरा घर है मेरे। तो वहाँ से भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे हस्बैंड, प्रॉब्लम क्या होती थी, कुछ नहीं, मेरे ऐसे ही हर कुछ ऐसे ही मेरे हस्बैंड जब पटना में अपना जॉब ड्यूटी किए, तो बोले कि नहीं, हम चले गए पटना। पटना उसके बाद पटना रहने लगे। पटना मेरा फ्लैट है और अच्छे से रहते हैं, जैसे भी हैं खुश हैं। तो वही मेरा देवर का तबीयत खराब था, तो हम बोले कि बुला लीजिए। जब अपना कोई साथ नहीं देगा तो कौन देगा आजकल के ज़माने में। पहले तो दूसरा कोई साथ देता था। आज के ज़माने में देखिए, पहले अपना लोग साथ देता था, तो लेकिन आज के ज़माने में अपना लोग डसता है। तो हम वैसे नहीं हैं। अब वैसे देखे सिचुएशन, तो हम बोले कि देखिए आप बुला लीजिए उनको। और चंद यानी मेरे देवर को, तो उनके भी मन में क्या क्या काट बकाट, कभी ठुका ला के सुनते हैं, तो कभी कैसे, तो कभी कैसे। कैसे हम समझाएं कि कभी मेरे मन में किसी के प्रति कुछ गलत हम नहीं सोचते हैं। और ना ही तो मैं कभी सोचूंगी, क्यों सोचूंगी, मेरे परिवार है, काहे के लिए हम सोचने जाएंगे। आप लोग कभी अपने मन से, कभी मन में गाइस, हम अपने मन में कभी इन लोग के लिए हम गलत नहीं सोचते हैं। पता नहीं इन लोग के मन में क्या है मेरे लिए। हमको देखकर इतना चिड़चिड़ापन इन लोग के अंदर क्यों आती है, किस लिए आती है, अब पता नहीं। अब आती है तो आवे, हमको क्या करनी है। मेरे हस्बैंड सही रहे, बस मैं ही भगवान से विनती करती हूँ, मेरे हस्बैंड सही रहे, बाकी हम सब कुछ सह लेंगे। अगर जो मेरे हस्बैंड अगर जो वैसे करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगी, वैसे अगर जो व्यवहार मेरे साथ करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगी। ये लोग करेंगे तो कोई बात नहीं है, चलेगी। हाँ, ये लोग को क्या चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपने सच्चे मन से जब भी उन लोग को मेरी ज़रूरत पड़ी है ना, अपने ही अपने दिल से निभाई हूँ रिश्ता, ये सोच लीजिए। मेरी ननद भी प्रेग्नेंट थी, तो उसके भी प्रेगनेंटी में मैं पूरे दिल से, पूरे दिन खाना नहीं खाए थे, हॉस्पिटल में लेके भर्ती थे। जब तक बउआ हुआ नहीं तब तक मैं खाना एक निवाला पानी, पानी भी, खाना तो छोड़िए, पानी तक भी नहीं पिए थे हम। और मेरे हस्बैंड सब कुछ देखे थे गाइस, सब कुछ देखे थे। फिर भी मेरी ननद मुझे कभी नहीं चाहती कि खुशी से रहे। मेरे बच्चों को कोई खिलौना या कोई कपड़ा, चाहे जो भी अच्छा स्टैंडर्ड से मेरे पति रहते हैं, तो उनको इतना दिक्कत होती है ना मेरी ननद को, और मेरी सास को भी होती है, पूरे परिवार को भी होती है। मेरे मेरे हस्बैंड बोलते हैं सबको शुरू से आदत है, तुम सब पे ध्यान नहीं दो, तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे हस्बैंड आज ही बोल रहे थे कि जाने दो, जो भी है वो सबसे, जो सोच रहा है उसको बस हम तुम सही रहे बस। तो वो बात भी सही कह रहे हैं। तो
क्या करें। आज ज़्यादा नहीं, मेरे ससुर जी कुछ सामान था मेरा देवर का, जो रूम था वो खाली किए जहाँ पे वो पढ़ते थे। तो गाइस वहीं पे वो गए, और जो भी सामान है हम, उन लोगों को लगा कि हम सामान अपने घर मंगा लेंगे, तो मेरी सास तुरंत ससुर जी को भेजे। हम कहाँ पे रखेंगे, मेरे पूरा रूम समझिए 2-3 रूम है, 3 रूम, तीनों रूम मेरी बुक है, हॉल में वैसे ही है, और मेरे पास रखने की कुछ जगह नहीं, इसलिए मैं बोली गाँव चले जाए वही ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है। उनको, मेरे देवर को लगता है कि भैया भाभी के पास है तो पराया जैसा एहसास करते होंगे, लेकिन अगर जो मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं सच बोल रही हूँ कि आपको कभी पराया नहीं समझती हूँ मैं, और आपको अपने छोटे भाई के जैसे समझते हैं। और नहीं, छोटे भाई तो एक बेटा के जैसे, जब बड़ी भाभी होती है माँ जैसी होती है। तो हम कभी मजाक अपने देवर से करते नहीं, और ना ही तो कभी होली होली आता है तो कभी रंग या अबीर नहीं, सिर्फ पाँव पे रख के मेरे देवर प्रणाम कर लेते हैं। ये नहीं कि भाभी के मतलब ऐसे, वो सब बात नहीं है। तो आगे हो सके तो, नहीं मेरे देवर देखिए बहुत सही थे। वो ये लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन मेरे जो सास ससुर है ना, निगेटिव निगेटिव बातें घुसाते रहते हैं, ऐसे करो तो वैसे करो, यही सब बातें तो सबके घर में ऐसे है, होने दो। वो सब पर ध्यान आदमी देगा तो और बात आगे बढ़ेगी, इससे अच्छा है ध्यान देवे मत करो। हम तो यही कहते हैं। तो गाइस अभी तो शाम को बज रहे हैं 4, और अभी निशान की टीचर भी आने वाली हैं पढ़ाने के लिए, और मेरे ससुर जी चले गए थे। मेरे ससुर जी देखिए, हम पूरे समझ जाइए ना, हम चाहते मेरे घर भरा रहे, लेकिन क्या करें, हम फैमिली में रहे हैं, हम चाहते हैं ना कि पूरे फैमिली के बीच में रहे, लेकिन इन लोग का हरकत से ना मुझे क्या कहें, कभी कभी रोना आता है। पता है आपको, ये तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या कहूँ। कभी सोच रही थी, कभी पापा जी फल काट कर, एप्पल काट कर दे रही थी, तो कभी कॉफ़ी बना के, तो कभी चाय बनाकर, तो कभी खाना बनाकर, तो पापा जी नहा लीजिए ना, पापा जी उन लोग का मन जानता होगा कि मैं उन लोग के लिए कभी गलत नहीं सोचती हूँ। वो लोग तो मेरे परिवार है, मेरे अपने हैं, लेकिन वो लोग मेरे विषय में क्यों सोचते हैं, ऐसे क्यों निगेटिव बातें रखते हैं, मुझे पता ही नहीं है। और चले गए हैं ना जब से, तब से घर एकदम सूना लग रहा है, नहीं अच्छा लग रही है घर। और ये तो बहुत अच्छा लग रहा था घर। मुझे ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे गाइस, कभी नहीं। जा रहे थे पापा सुबह में खाना में दी, नाश्ता में, आज नाश्ता नहीं बनाई तो नाश्ता में एप्पल, और यही दी एप्पल, फल फ्रूट ही दी नाश्ता में। तो और फिर से खाना 9 बजे तक खाना में पापा जी को खिलाई, और उसके बाद से जब जाने लगे तो पापा जा रहे थे ऐसे, तो मैं बोली कि रास्ता में कहीं भूख लग जाए उनको, तो मैं फिर से बोली पापा जी कुछ खा लीजिए, रास्ता में कहीं आपको भूख लग जाएगी। तो फिर पापा जी को मैं रोटी और सब्जी दी खाने के लिए। कौन चाहता है कि अपने सासुर में कभी भी इनको अपने मम्मी पापा से अलग नहीं मिलेगी, लेकिन वो लोग ना अपनी हरकत से मुझे बहुत दूर कर दिए हैं, इतना दूर कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी सासू माँ आती है तो उनको 3 बार मैं पूछती रहती हूँ, तो खाना नहीं खाइएगा तो थाली खा लीजिए, या कुछ और मंगाए, कुछ और बनाए, या मतलब कुछ भी बोली, नहीं खाएंगे हम खा लेंगे, हमको भूख लगेगी तो बोलेगी, तो अपने हाथ से निकाल के खाती है। मेरे साथ बहुत गंदे व्यवहार करते हैं लोग, समझे। लेकिन इन लोग का दिल जानता है, ये इन लोग को मैं कितना सम्मान करती हूँ, कितना क्या कहूँ,
छोड़िए, सब टॉपिक की बात करना ही बेकार है। और देखिए, मेरी पता नहीं कीड़ा चल गया है कि क्या चल गया है यहाँ पे। और मेरा फेस पूरा तरह से, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आएंगे आज। आज पापा जी को हम बोले कि जाइए, इनके गांव के दोस्त है एक, और उनके बहन के अ, मतलब एक नन्हा मेहमान आए हैं। तो उनका आज छठियारी है। आप लोग छठियारी समझते होंगे। तो मेरे हस्बैंड, गांव से फ़ोन आया कि आओ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जाएंगे गांव। बोले ठीक है, जाइएगा तो पापा जी को भी साथ लेकर जाइएगा। तो पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों साथ जाएंगे गांव। मेरे हस्बैंड को कुछ कागज़, यानी उनका सर्टिफिकेट और स्कूल का लाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक पढ़ाई करते हैं। और वही, तो मेरे हस्बैंड गए, जो भी कर रहे हैं अपना पढ़ाई भी तैयारी, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं कुछ अलग टॉपिक पे। तो मेरे हस्बैंड कुछ कागज़, वो स्कूल के कागज़ वगैरह जो भी होता है लेने गए हैं। तो देखिए, कल तक आएंगे। कल देखिए कब आते हैं मेरे हस्बैंड। और नहीं अच्छा लग रहा है, थे तो घर भरा भरा लग रहा था। जो नहीं कहा जाता है, जो मानता है उसका कोई नहीं मानता, वही बात है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हमको कोई माने या ना माने। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हैं, हमको मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी तो समझ जाइए, कूलर भी जल गया था, आपको कल बताई थी मैं। कूलर भी जल गया था, और फिर से देखिए मेरे हस्बैंड, मिक्सर मशीन भी जल गई थी। देखिए, कल ऑर्डर हुआ, कल ही ऑर्डर मेरे हस्बैंड किया, कल ही शाम तक ला कर दे दिया। तो देखिए, मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड देखिए, बारिश आने वाली है। बारिश आ चुकी है। देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा बारिश आई है, देख सकते हैं आप। थोड़ा थोड़ा बारिश आई है, और मुझे पता ही नहीं था कि बारिश आ रही है। और ये देखिए, मेरी दुर्गा माँ को, यही तो मुझे सब कष्ट से बचाती है मेरी मैया। देखिए, मैं अपनी मैया को बहुत सजा के रखती हूँ। ये देखिए महादेव जी, जो मैं तीज के दिन पूजा की थी। और उधर मेरी संतोषी माँ है। तो मेरी 16 शुक्रवार हो गई है पूजा। और मैं भी छोड़ दी हूँ समाज, मतलब पूरा तरह से नहीं छोड़ी हूँ। जब मैं सोची हूँ, मेरे भी घर में कोई काम बहुत थक जाते हैं हम करते करते। तो इतना हो गया है, अब सोच रहे हैं मेरी बड़ी बहू आएगी अभी तो कितना दिन का समय है, पता नहीं मर के जी के बचेंगे कि नहीं। तब उसके बाद से हम अपने बहू करने वाली रहेगी, चाहे कोई घर में आ जाएगा करने वाला, तब उसके बाद करेंगे। गाइस, दो दो बच्चे संभालना, फिर से घर संभालना, फिर से पूरे काम है, पूरा दिमाग एकदम बॉन्च करने लगता है। तो गाइस, मैं अब यहीं पे वीडियो समाप्त कर रही हूँ। और हो सके तो आप मेरी वीडियो को कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ कीजिए, और ढेर सारा दुलार दीजिए, प्यार दीजिए आप अपना। और ये तो मेरा चेहरा ही कैसा कर दिया है, कैसे डॉक्टर से दिखाना होगा। अब कल मेरे हस्बैंड आएंगे तो ले जाएंगे डॉक्टर के पास, तो दिखाएंगे उसके बाद। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस। आप जहाँ भी रहें, अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हो सके तो आप मेरी वीडियो को कमेंट और लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए ना।